हेलो एवरीवन। लेक्चर के शुरुआत में आज हम पहले पैरेलल लाइंस के कुछ टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। टेस्ट ऑफ पैरेलल लाइंस मीन्स कि लाइंस पैरेलल है या नहीं ये कैसे पता करें। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे पहला पॉइंट आप देखिए कि इफ़ द ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन एंड पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इज कॉन्ग्रुएंट देन दोज लाइंस आर पैरेलल। तो यहाँ पर ये एक लाइन है, ये एक लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, अब करस्पॉन्डिंग एंगल क्या, जैसे ये वाला एंगल मतलब दोनों लाइन के या तो ऊपर या तो नीचे और ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ, जैसे ये एंगल और ये एंगल, ये जो पेयर है इसे हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। और ऐसे यहाँ पर हमें चार पेयर मिलते हैं। तो अगर आपका करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है तो लाइंस पैरेलल होती हैं। अब ये आप लोगों ने बहुत पहले मे बी लास्ट ईयर या फिर इसी साल पैरेलल लाइंस के कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया हुआ है कि एक दो लाइन अगर पैरेलल होंगी तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर जस्ट इसका हमने उल्टा कहा है कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो दो लाइन पैरेलल होंगी। इसी तरह से इफ़ द ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन एंड द पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल इज कॉन्ग्रुएंट देन दोज टू लाइन्स आर पैरेलल। अब ये अल्टरनेट एंगल क्या है, तो अल्टरनेट एंगल जैसे यहाँ पर हम ये एक एंगल ले लें ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट में और ये दूसरा एंगल ले लें जो ट्रांसवर्सल लाइन के राइट में हो, और दोनों ही एंगल या तो पैरेलल लाइंस के बीच में हो या फिर पैरेलल लाइंस के अदर एंड्स पे हो। तो इन एंगल्स को हम कहते हैं अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पर ये जो अल्टरनेट एंगल है ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। इसी तरह से एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल भी होता है। जैसे यहाँ पर ये एंगल 3 और ये एंगल 4 की अगर मैं बात करूँ तो इसे कहते हैं एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो अगर आपके इंटीरियर अल्टरनेट एंगल या एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं तो इन दैट केस भी आपके जो लाइंस होंगे वो पैरेलल होंगे। एंड तीसरा जो टेस्ट है कि इफ़ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन एंड द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल इज सप्लीमेंट्री देन दोज टू लाइंस आर पैरेलल। तो यहाँ पर दो पैरेलल लाइन या फिर दो लाइन हैं और एक ट्रांसवर्सल है और इंटीरियर एंगल किसे कहते हैं, जैसे ये एक एंगल हो गया और ये एक एंगल हो गया, तो ये दोनों एंगल के पेयर को हम कहते हैं इंटीरियर एंगल। अब अगर इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होंगे मतलब ये एंगल और ये एंगल का सम अगर 180 डिग्री होगा तो इस केस में भी ये जो लाइंस होते हैं ये लाइंस पैरेलल लाइंस कहलाते हैं। दीज टू लाइंस आर कंसिडर टू बी पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो ये टेस्ट ऑफ पैरेलल लाइंस हो गया। अब ये इनको हमने क्यों रिवाइज किया, तो हम यहाँ पर फिर कुछ थ्योरम्स को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से ये जो टेस्ट हैं ये टेस्ट हमारे काम आने वाले हैं। तो यहाँ पर तीन टेस्ट हमने देखे, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, अल्टरनेट एंगल टेस्ट और इंटीरियर एंगल टेस्ट। करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट क्या कहता है कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल होंगे। अल्टरनेट एंगल टेस्ट क्या कहता है कि अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल होंगे। और इंटीरियर एंगल टेस्ट क्या कहता है कि अगर इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होंगे तो लाइंस पैरेलल होंगे। ठीक है, चलिए पहले थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। अब ये थ्योरम है, थ्योरम जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कहा था कि थ्योरम का स्टेटमेंट आपको लिखना है और उसमें स्टेटमेंट के बेस पर आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना है और जो गिवन इन्फॉर्मेशन है जो आपके स्टेटमेंट में है वो आपको एज ए गिवन लिखना है। क्या हमें प्रूफ करना है वो एज ए प्रूफ लिखना है और फिर अगर कुछ हमको कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत होती है तो कंस्ट्रक्शन करके हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर थ्योरम है कि इफ़ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट देन द क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर हमें ये दिया है, देखिए पैरेललोग्राम का डेफिनेशन हमने पढ़ा था कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं। और हमने लास्ट लेक्चर में ये प्रूफ भी किया था कि अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं या फिर अगर कोई एक पैरेललोग्राम है तो उनके अपोजिट साइड्स इक्वल भी होते हैं, अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। आज हम उसका रिवर्स कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो वो पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, पैरेललोग्राम होगा मतलब साइड्स पैरेलल होंगी। तो यहाँ पर गिवन आपका पी क्यू आर एस में पी एस साइड और क्यू आर साइड कॉन्ग्रुएंट है, पी क्यू साइड और पी क्यू और एस आर साइड कॉन्ग्रुएंट है और हमें प्रूफ करना है कि ये जो पी क्यू आर एस है ये एक पैरेललोग्राम है। हमने क्या किया, हमने यहाँ पर पी आर ड्रॉ किया। पी आर ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, एक डायगोनल ड्रॉ किया पी आर और ये ड्रॉ करते ही हमें दो ट्रायंगल मिल गए। अब हम ये प्रूफ करेंगे कि ये दोनों
ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। अब आप ध्यान से अगर देखें तो ये दोनों ट्रायंगल में ये साइड इक्वल दिख रहा है, ये साइड इक्वल दिख रहा है, और ये बीच में जो पी आर साइड है ये तो दोनों ही ट्रायंगल में है। तो इसके लिए बाई साइड टेस्ट ये दोनों ही ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हमने प्रूफ में ट्रायंगल लिया है एस पी आर, ट्रायंगल एस पी आर। एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि जब आप ट्रायंगल के नाम रखते हैं तो ट्रायंगल के नाम का करस्पॉन्डेंस बराबर होना चाहिए। मतलब यहाँ पर मैंने एस पी आर कंसिडर किया है तो दूसरा ट्रायंगल भी कुछ ऐसा होगा जो एस पॉइंट का करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या है उसे पहले लिखेंगे। मतलब ये एस एंगल के बराबर कौन सा एंगल है, तो यहाँ पर एस पी हमने लिया, तो यहाँ पर देखिए ये जो क्यू आर साइड है या आर क्यू साइड है इसे हमें लेना चाहिए। अब हम इसे आर क्यू लिखें या क्यू आर लिखें, उसके लिए यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो एस से एक साइड ये निकल रही है और एक साइड ये निकल रही है, तो यहाँ पर भी इसी तरह से देखेंगे कि इसके कॉन्ग्रुएंट ये वाली साइड और इसके कॉन्ग्रुएंट ये वाली साइड किस पॉइंट से निकल रहा है, तो क्यू से निकल रहा है, तो हमारा पहला पॉइंट क्यू होगा। ओके, तो क्यू, फिर उसके बाद में यहाँ पर पी लिया था तो ये क्यू आर होगा और लास्ट तो पी हो जाएगा, क्यू आर पी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। अगर यहाँ पर किसी बच्चे ने कोई गलती की है तो डेफिनेटली आगे जाकर कहीं ना कहीं उसे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। करस्पॉन्डेंस मतलब कि भाई आपने एक ट्रायंगल कट किया, दूसरा ट्रायंगल आप उसके ऊपर एग्जैक्टली फिट करें, तो कैसे फिट करेंगे, किस वर्टेक्स पे किस वर्टेक्स को रखेंगे, वो आपको यहाँ पर जज करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर साइड आपका पी एस साइड देखिए, पी एस साइड और क्यू आर साइड, पी एस और क्यू आर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पर ट्रायंगल से भी हम देख सकते हैं कि जब हम साइड पी एस ले रहे हैं तो यहाँ पर आर क्यू लें या फिर क्यू आर लें, ठीक है। और यहाँ पर डायग्राम में भी हमें दिखाई देता है ये इक्वल है, गिवन है। इसी तरह से एस आर साइड और तो एस आर साइड और क्यू पी साइड ये भी इक्वल दिया हुआ है, और साइड पी आर दोनों में कॉमन साइड है। तो बाई साइड टेस्ट ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो एस पी आर एंगल है, यहाँ पर डायग्राम में देखिए ये एंगल की बात हो रही है, एस पी आर एंगल, और यहाँ पर क्यू आर पी एंगल, ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है और ये इक्वल भी है। करस्पॉन्डिंग एंगल है इसलिए इक्वल है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ये रीज़न है। इसी तरह से आप यहाँ पर प्रूफ कर सकते हैं कि पी आर एस, तो यहाँ पर पी आर एस की अगर मैं बात करूँ तो पी आर एस ये एंगल की बात कर रहे हैं, ये एंगल, और ये एंगल हम प्रूफ कर सकते हैं कि ये भी इक्वल होगा। तो अब क्योंकि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं, ये अल्टरनेट एंगल है फॉर साइड पी एस और साइड क्यू आर ऑल्टरनेट एंगल है, और ऑल्टरनेट एंगल हमने प्रूफ कर दिया इक्वल है। तो इस वजह से जो पी एस और क्यू आर साइड है ये पैरेलल हो जाएंगे। इसी तरह से अगर हम ये जो रेड से मैंने मार्क किया है ये एंगल की को देखें तो ये भी अल्टरनेट एंगल है फॉर साइड पी क्यू और साइड आर एस, तो इसलिए ये दो साइड जो हैं ये भी पैरेलल हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये हमने लिखा है कि अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल पी आर ऑफ सेगमेंट पी एस एंड सेगमेंट क्यू आर। रीज़न दिया हमने कि भाई ये अल्टरनेट एंगल है और अल्टरनेट एंगल हमने इक्वल भी प्रूफ किया है, तो इस वजह से साइड पी एस और साइड क्यू आर ये पैरेलल हो गए। अल्टरनेट एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन, ये देखिए रीज़न यहाँ पर महाराष्ट्र बोर्ड में रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको कोई भी स्टेटमेंट आप लिख रहे हैं तो उसका रीज़न आपको देना ज़रूरी है। इसी तरह से यहाँ पर बाकी दो हमने पेयर्स को बताया था कि अल्टरनेट एंगल है, तो यहाँ पर देखिए ये जो पी आर एस है, डायग्राम में देखें कि पी आर एस ये एंगल और यहाँ पर इसी का करस्पॉन्डिंग एंगल ये जो क्यू पी आर है, ये दोनों भी अल्टरनेट एंगल हैं, और इनका जो ट्रांसवर्सल है वो पी आर ट्रांसवर्सल है, और अल्टरनेट एंगल इक्वल है ओके फॉर टू साइड्स, देन दोज टू साइड्स क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अगेन अल्टरनेट एंगल टेस्ट। तो यहाँ पर हमने प्रूफ कर दिया कि देखिए अपोजिट पेयर्स पैरेलल हैं, सो इसलिए ये जो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस है ये आपका पैरेललोग्राम हो गया। राइट है, समझ में आ रहा है कि ये पैरेललोग्राम हमने कैसे प्रूफ किया। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ये स्टेटमेंट को लिखिए, वापस से ट्रायंगल पी क्यू आर एस की जगह कुछ ट्रायंगल ए बी सी डी कंसिडर कीजिए, और गिवन टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन प्रूफ, सारी चीज़ें आप खुद से कोशिश कीजिए कि आप उसे लिख पाएँ। ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली ऐसा ही हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन काफ़ी हद तक आपको अपने आप से आना चाहिए इसे लिखने के लिए। ठीक है, चलिए थ्योरम। तो थ्योरम की तो ऐसी बात है कि इनिशियली आपको 2 बार 3 बार लिख के प्रैक्टिस करनी चाहिए, फिर धीरे धीरे आपको कंफर्ट फील होने लगता है और आप आराम से इसे कर लेते हैं। चलिए सेकंड थ्योरम, यहाँ पर इफ़ बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट देन इट इज़ ए पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर हमें डायग्राम में दिया हुआ है कि अपोजिट एंगल्स
कॉन्ग्रुएंट है। जैसे एंगल ई और एंगल जी, एंगल ई और एंगल जी हमें कॉन्ग्रुएंट दिया है। इसी तरह से एंगल एफ, यहाँ पर मैं बात करूँ तो एंगल एफ और एंगल एच भी कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज़, अब सारे एंगल्स का जो अगर सम की हम बात करें तो सारे एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो ये सारे एंगल को ऐड किया तो यहाँ पर ये हमें हो गया 360 डिग्री। देयरफॉर x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पर ये x प्लस वाई क्यों, तो x प्लस वाई हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं एंगल ई जो है ये एंगल x कंसिडर कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये भी एंगल x हो जाएगा, और ये एंगल हम y कंसिडर कर लेते हैं तो ये एंगल y हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस अगेन x प्लस वाई, h हमारा y है, f हमारा f क्या है, e प्लस जी h प्लस f, x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वस टू यहाँ पर ये 360 डिग्री। तो x प्लस एक्स ये 2x हो गया, 2x प्लस 2y ओके इज इक्वस टू 360 डिग्री। तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, x प्लस वाई यहाँ पर 180 डिग्री। सो एंगल g प्लस एंगल h, एंगल जी x है, एंगल एच वाई है, एंगल g प्लस h इज इक्वस टू ये 180 डिग्री हो गया। अब देखिए ये इंटीरियर एंगल है, हमने इंटीरियर एंगल देखा था कि अगर इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है तो लाइंस पैरेलल होते हैं। तो जी एन एच आर द इंटीरियर एंगल फॉर्म बाय द ट्रांसवर्सल एच जी ऑन ऑफ सेगमेंट एच ई एंड जी एफ। सो देयरफॉर ये एच ई और जी एफ जो साइड्स हैं ये साइड्स पैरेलल हैं क्योंकि इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री है, तो ये दो साइड पैरेलल हो गए। सिमिलरली हम बाकी दो एंगल्स की बात करें, एंगल जी और एफ़ की बात करें तो एंगल जी और एफ़ भी एक्स प्लस वाई है, उनका सम भी 180 डिग्री होगा। तो इनका सम भी 180 डिग्री है, तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि साइड, यहाँ पर साइड जी एच और एफ ई, जी साइड जी एच और साइड एफ ई ये दोनों भी पैरेलल होंगे, इंटीरियर एंगल टेस्ट ऑफ पैरेललोग्राम। देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 हम कह सकते हैं कि ई एफ जी एच इज़ अ पैरेललोग्राम, इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है। तो ये आपका टेस्ट, ये आपका थ्योरम प्रूफ हो गया। ओके। एक और थ्योरम यहाँ पर है कि इफ़ द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल क्या कर रहे हैं, डायगोनल अगर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं ओके देन इट इज़ ए पैरेललोग्राम। ठीक है। तो देखिए पहले दो थ्योरम वापस से अगर मैं रिवाइज करूँ तो पहला थ्योरम आज हमने देखा कि अगर अपोजिट साइड्स किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं तो वो पैरेललोग्राम होता है। दूसरा थ्योरम हमने देखा कि किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो भी वो पैरेललोग्राम होता है। अब तीसरा थ्योरम हम देख रहे हैं कि किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो वो पैरेललोग्राम होता है। तो अब यहाँ पर हमने प्रूफ में क्या किया है, देखिए गिवन और टू प्रूफ तो आपने डायग्राम से लिख लिया। प्रूफ में यहाँ पर हमने दिया है कि यहाँ पर अब कुछ क्वेश्चन फॉर्मेट में है, तो ऐसा नहीं है, आपको ऐसा नहीं लिखना है, आपको प्रूफ करना है। क्या इन्होंने हिंट दिया हुआ है कि फाइंड द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड राइट द प्रूफ ऑफ योर ओन। विच पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल शुड बी शोन, विच कॉन्ग्रुएंट फॉर द पेयर ऑफ सेगमेंट ए बी पैरेलल टू डी सी। ए बी और डी सी अगर मुझे पैरेलल बताना है तो उसके लिए तो मैं यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पहले प्रूफ करूँगा कि कॉन्ग्रुएंट है। ओके। विच ट्रायंगल विल कंटेन द अल्टरनेट एंगल फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल। अब ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल हम कंसिडर करेंगे ट्रायंगल ए ई बी ओके, और मैंने करस्पॉन्डिंग आपको समझाया है। तो देखिए ए का करस्पॉन्डिंग यहाँ पर सी है ओके, ये सेगमेंट और ये सेगमेंट इक्वल है तो सी से स्टार्ट करेंगे और ट्रायंगल होगा सी ई डी। ये दो ट्रायंगल हम कंसिडर करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल कंसिडर करेंगे। इसमें आप ये साइड कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है, ये साइड कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है। यहाँ पर ये जो ई पे एंगल बन रहा है ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए आपके ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे बाय साइड एंगल साइड टेस्ट। विच ट्रायंगल्स विल कंटेन द अल्टरनेट एंगल फॉर्म्ड बाय द ट्रांसवर्सल, ये हो गया। विच टेस्ट विल इनेबल, तो ये हमने देख लिया। सिमिलरली कैन वी प्रूव सेगमेंट ए डी पैरेलल टू सेगमेंट बी सी। तो यहाँ पर जब ये दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल जैसे यहाँ पर एंगल ए बी ई और यहाँ पर एंगल सी डी ई, ये दोनों एंगल आपके
इक्वल होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, एंड देयरफॉर क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल हैं इसके लिए ये दोनों एंगल इक्वल है, और ये दोनों एंगल जो हैं ये एक्चुअली अल्टरनेट एंगल है फॉर्म्ड ऑन लाइन ए बी एंड लाइन डी सी विथ ट्रांसवर्सल बी डी। सो देयरफॉर बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट आपका साइड ए बी और साइड डी सी ये पैरेलल हो जाएगा। सिमिलरली आप प्रूफ कर सकते हैं ए डी और बी सी भी पैरेलल है। ओके, तो ठीक है, यहाँ पर देखिए बुक में भी आपको खुद ट्राई करने के लिए कहा है, मैं भी आपको खुद ट्राई करने के लिए कहूँगा। आपने अगर ये दो थ्योरम्स अच्छे से खुद से सॉल्व कर लिए हैं तो डेफिनेटली आप ये वाला थ्योरम भी खुद से सॉल्व कर पाएंगे। आपको प्रूफ में ऐसे क्वेश्चन मार्क नहीं डालना है, प्रूफ में जैसे आपने ऊपर दोनों थ्योरम प्रूफ किए हैं उसी तरह से आपको प्रूफ करना है। नेक्स्ट थ्योरम पे बात करते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम इफ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अब पेयर ऑफ अपोजिट साइड, तो यहाँ पर अब मुझे ये बताया गया है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर उसका एक पेयर इक्वल है और वो पैरेलल भी है तो भी वो पैरेललोग्राम होगा। तो यहाँ पर ए बी सी डी ये जो हम देख रहे हैं क्वाड्रिलेटरल, इसमें सेगमेंट बी सी और सेगमेंट डी ए ये दोनों सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट हैं, बी सी एंड डी ए कॉन्ग्रुएंट, और सेगमेंट सी बी पैरेलल टू सेगमेंट डी ए। ओके, तो यहाँ पर ये दोनों सेगमेंट आपके इक्वल भी हैं और ये दोनों सेगमेंट पैरेलल भी हैं। तो क्योंकि ये दोनों सेगमेंट पैरेलल भी हैं तो यहाँ पर अल्टरनेट एंगल जो होंगे वो अल्टरनेट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये ट्रायंगल में यहाँ पर एक अल्टरनेट एंगल ये बन रहा है और ये बन रहा है, ये अल्टरनेट एंगल है, तो ये दोनों एंगल आपके इक्वल होंगे। ठीक है, सो अब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, ये साइड इक्वल हो गया, और ये साइड आप देखेंगे ये साइड बी डी जो है, ये साइड बी डी दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है। तो अगर ये दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है तो यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं बाय साइड एंगल साइड टेस्ट। तो यहाँ पर ये राइट द कंप्लीट प्रूफ विच इज़ गिवन इन शॉर्ट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो अभी मैंने डिस्कस किया ये आपको यहाँ पर लिखना है और आपको ये प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल सी बी डी और ट्रायंगल ए डी बी ये दोनों आपको प्रूफ करना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है। और एक बार आपने प्रूफ कर दिया ये कॉन्ग्रुएंट है तो बाय करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हम ये प्रूफ कर पाएंगे कि एंगल सी डी बी, ये वाला एंगल सी डी बी और एंगल ए बी डी ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो आप देखिए ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट एंगल फॉर्म कर रहे हैं फॉर साइड सी डी और साइड बी ए विद ट्रांसवर्सल डी बी। तो क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल फॉर्म कर रहे हैं इसके लिए यहाँ पर ये दोनों सेगमेंट भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो सी डी और सेगमेंट बी ए पैरेलल, अब सेगमेंट सी डी और सेगमेंट बी ए पैरेलल, सो देयरफॉर ये आपका पैरेललोग्राम हो गया क्योंकि ऑलरेडी बी सी और ए डी आपको पता है पैरेलल है और सी डी और बी ए भी पैरेलल है। तो देयरफॉर ये जो ए बी सी डी है ये क्या हो गया, ये आपका पैरेललोग्राम हो गया। परफेक्ट, ओके, डन। तो यहाँ पर हमने क्या क्या सीखा, तो यहाँ पर हमने सीखा कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो पैरेललोग्राम होगा इफ़ इट्स अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज कॉन्ग्रुएंट। A quadrilateral is parallelogram if its diagonal bisect each other, and finally a quadrilateral is a parallelogram if a pair of opposite side is parallel and congruent. So ये जो चार थ्योरम है इसे हम कहते हैं टेस्ट फॉर पैरेललोग्राम। तो ये जो चार टेस्ट है दीज आर द टेस्ट फॉर पैरेललोग्राम। तो आप देखिए अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम होगा, अपोजिट एंगल इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम होगा, साइड्स अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो पैरेललोग्राम होगा, और क्वाड्रिलेटरल का कोई एक पेयर पैरेलल भी है और इक्वल भी है तो भी वो पैरेललोग्राम ही होगा। राइट, तो इनकी प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये जो थ्योरम्स हमने डिस्कस किए हैं इनके बेसिस पर कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।